नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने बिब्लियोफाइल के इस टेक्निकल प्लेटफॉर्म के ऊपर। आज हम हैं अपनी जो रेगुलर टेस्ट सीरीज है उसका पेपर 026830 830 नंबर का जो पेपर है उसके सॉल्यूशन को लेकर। जैसा कि हमें मालूम है कुल प्रश्नों की संख्या 25 होती है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल से। देखिएगा, देखो पहला सवाल है एनालॉजी का सवाल है, बेस्ड ऑन नंबर्स का सवाल है। अच्छा सवाल है, कंसेप्ट अच्छा है। देखिएगा क्या कर रहे हैं इसके अंदर। मुझे 30 से 207 बनाना है। अब 30 से 207 बनाऊं तो डिफरेंस ज़्यादा है। ज़्यादा डिफरेंस किससे कवर होता है? मल्टीपल से। तो मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूं? अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई करता हूं, मतलब 30 × 7 करता हूं, तो नंबर आता है 2 10 210। और दूसरा तरीका है 30 × 6 करूं तो कितना आता है? 180। अब 180 में मुझे कितना ऐड करना पड़े? 27। कोई भी रिलेशन समझ में नहीं आ रहा है। और यहाँ इसमें क्या करना पड़ा? -3 करना पड़ा। अब ऐसा ही कोई दूसरा रिलेशन 19 से मुझे क्या करना है? 108 बनाना है। अब एक तरीका तो है × 7 करूँ तो वो आता है 133, तो डिफरेंस बहुत ज़्यादा आ जाए। और अगर 6 से करूं तो वो आता है 114। और यहाँ क्या करना पड़े? -6। दोनों ही तरह से रिलेशन नहीं बैठ रहा। अब इसमें लॉजिक क्या दे रखा है वो देखिएगा। जो सेकंड नंबर है 30, इसमें से -7 किया तो नंबर कितना आया? 23। और उसको क्या करा? × 9 किया तो नंबर कितना बना? 207। अगेन मैं रिपीट करता हूँ। जो पहला नंबर है 30 राइट वाला, उसमें से क्या किया? एक पर्टिकुलर नंबर, कैसा नंबर? 7, उसको माइनस किया। फिर जो वैल्यू आई उसको अगेन एक सर्टेन नंबर किससे? 9 से क्या किया? माइनस किया। इसी क्रम को दोहराते हैं। नंबर क्या दे रखा है मेरे सामने? 19। -7 करूँगा तो नंबर कितना आएगा मेरे पास? 12। उसको × 9 करूँगा तो नंबर कितना बनेगा? 108। क्लियर है ये? तो एक पर्टिकुलर नंबर होगा, उसमें से मैं 7 माइनस करूँगा, फिर जो नंबर आएगा उसको मैं × 9 करूँगा तो 63 / 9 करूँ तो कितना आएगा? 7। इसका मतलब रिजल्टेंट नंबर यहाँ कितना आएगा? 7 × 9। तो ये 7 कैसे आया? इनिशियल जो नंबर था मेरा वो कितना था? 14। 14 में से -7 किया तो कितना आया? 7। और × 9 किया तो कितना आया? 63। तो क्वेश्चन मार्क की जगह मेरी वैल्यू क्या आ जाएगी? 14। तो ऑप्शन थर्ड क्या होगा मेरा? राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखो क्या कहता है। अगेन एनालॉजी बेस्ड ऑन लेटर्स का सवाल है। फर्स्ट टू फर्स्ट कंपैरिजन करता हूँ मैं। ई का कंपैरिजन किससे किया? डब्ल्यू से। या जब हम सवाल करते हैं तो सबसे पहला लॉजिक हम कौन सा लगाते हैं? पेयर ऑफ लेटर्स का। सबसे पहला लॉजिक क्या है हमारा? पेयर ऑफ लेटर्स। अब पहला लेटर क्या है? ई। ई का पेयर होता है वी, और उसमें +1 किया तो लेटर क्या बना? डब्ल्यू। और डब्ल्यू यहाँ पर दे रखा है। तो मैं फर्स्ट टू फर्स्ट कंपैरिजन कर रहा हूँ और इसमें मैं किसको चेक कर रहा हूँ? पेयर ऑफ लेटर्स को चेक करते हुए चल रहा हूँ। अगला लेटर क्या है मेरा? जी। जी का पेयर क्या होता है? टी। और +1 किया तो कितना बना? यू। यहाँ यू दे रखा है। नेक्स्ट लेटर आई, पेयर में गया आर, +1 किया एस, और यहाँ क्या दे रखा है? एस। तो हमारा रिलेशन क्या बना कि फर्स्ट टू फर्स्ट कंपैरिजन है। पेयर ऑफ लेटर में मैं क्या कर रहा हूँ? +1 करते हुए यहाँ पर चल रहा हूँ। तो यहाँ देखो डी से क्या बना? डब्ल्यू, +1 करूँगा एक्स, एफ से यू, +1 करूँगा, एच से एस, +1, जे से क्यू, पेयर किया और उसमें +1 कर दो तो क्या हो जाएगा? आर। अब ऑप्शंस के ऊपर चलते हैं। एक्स वी टी आर। ऑप्शन नंबर 4 मेरा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल देखो क्या कहता है। ओड वन आउट का सवाल है। नंबर्स मोटा मोटी सारे क्या दिखाई दे रहे हैं आसपास? 1 से 5 × 5 कर दूँ, 4 से 20 × 5 कर दूँ, 7 × 5 35 किया, और यहाँ कितना है? तो ऑप्शन थर्ड क्या होगा मेरा? यहाँ पर एलिमिनेट हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं।
नेक्स्ट देखो, ओड वन आउट का सवाल है और मुझे 4 जो ऑप्शंस हैं उसमें से एक को एलिमिनेट करना है। तो देखो, पॉन्ड और लेक स्टेगनेंट वाटर बॉडी है। स्टेगनेंट वाटर बॉडी बोलते हैं जो ठहरा हुआ पानी है, दोनों सिनोनिम है एक दूसरे के, आप कह सकते हैं। पिस्टल और गन दोनों ही वेपन्स हैं, ये भी सिनोनिम है। कार बस दोनों ही व्हीकल है। तो बचा ऑप्शन कौन सा? चर्च। देखो, चर्च और मोन्यूमेंट, चर्च जो होता है वो वर्शिप प्लेस होता है, पूजा का स्थान होता है, जबकि मोन्यूमेंट जो है वो वर्शिप प्लेस नहीं होता। तो ऑप्शन जो 4th है उसमें जो दोनों वर्ड्स है वो समानार्थक नहीं है, एक मीनिंग देने वाले नहीं। इसको क्या किया? एलिमिनेट कर दिया। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखो क्या कहता है, सीरीज का सवाल है। नंबर्स यहाँ आसपास ही लग रहे हैं। देखो कितने का डिफरेंस है? 18 का। यहाँ डिफरेंस कितने का है? 54 का। आगे डिफरेंस देखो तो कितने का है? 162 का डिफरेंस है। और आगे डिफरेंस देखो, ये वाला डिफरेंस तो 300 हो गया, फिर 486। डिफरेंस कितने का है? 486 का। अब जो डिफरेंस है उसमें क्या रिलेशन है उसकी बात करते हैं। देखो, इंटू 3 किया 54 बना, इंटू 3 किया 162, इंटू 3 किया तो कितना बनेगा? 486। और यहाँ इंटू 3 कर दूँ, क्या कर दूँ? इंटू 3। अब एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो देखो 6 3 या 18, यूनिट प्लेस पे क्या आएगा? 8। अब यूनिट प्लेस को यूनिट प्लेस से हम सम करेंगे, 0 + 8 करूँगा तो कितना आएगा? अगेन 8। अब चारों ऑप्शन में एक ही ऑप्शन मेरे पास है जिसमें यूनिट प्लेस पे क्या दे रखा है? 8 दे रखा है। तो पूरी वैल्यू लाए बगैर भी हम प्रश्न का आंसर दे सकते हैं। ये एग्ज़ाम के हिसाब से याद रखना है आपको चीज़ें। अब अगर आप इसकी पूरी वैल्यू निकालें, ये वैल्यू है, और इसको हम 750 में अगर आप ऐड करते हैं तो 80, ये वैल्यू हमारी आ रही है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल अगेन एक सीरीज का सवाल है। देखो, 2 से 6 बनाऊँ तो क्या कैसे बने? इंटू 3 कर दूँ, यहाँ क्या कर दूँ? इंटू 6 कर दूँ। अब यहाँ चलें हम तो इसको किससे मल्टीप्लाई करें? तो 12 से मल्टीप्लाई करते हैं। किससे मल्टीप्लाई किया? 12 से। तो नंबर बन गया 432। अब जिस नंबर से मल्टीप्लाई किया उसमें क्या रिलेशन है तो देखिएगा, 3 से 6 इंटू 2 किया, 6 से 12 अगेन इंटू 2 किया, अगेन इंटू 2 करेंगे तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 24 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब अभी जो पिछले सवाल में हमने कॉमन सेंस वाला तरीका अपनाया वही यहाँ अपनाते हैं। देखो, मल्टीप्लाई करूँगा तो 4 2 8, यूनिट प्लेस पे क्या आएगा? 8। एक ही ऑप्शन के अंदर मेरे पास 8 है, तो ऑप्शन 4th क्या होगा? मेरा राइट आंसर होगा। ये सारी चीज़ें आपके काम आएगी एग्ज़ाम के अंदर। क्यों? क्योंकि आपने देखा है अभी कुछ एग्ज़ाम्स हैं उनका जो टाइमिंग वाला सिनेरियो है वो बिल्कुल क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। तो मुझे कम समय में ज़्यादा सवाल करने हैं, तो ऑप्शन हिट करने के लिए मैथ्स में और रीजनिंग में वो सवाल जिनका आंसर मैथमेटिकल वैल्यूज़ हैं, ये सारी चीज़ें आपके लिए क्या होने वाली है? बेनिफिशियल होने वाली है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखो, कहा है कि ये जो 5 वर्ड्स हैं इनको मुझे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के अंदर जमाने हैं। तो देखो, पहले 3 लेटर्स को आप देखें, TOR, ये सारे के सारे क्या हैं? सेम हैं। थोड़ा सा इससे आगे बढ़े तो अगला लेटर देखो, T 20 नंबर पे है, 16, 19, सबसे पहले कौन आएगा? O। तो 2 से शुरुआत हो रही है सारे लेटर्स जो ऑप्शंस हैं उनकी। O से अगला लेटर कौन सा आएगा? P। O से अगला कौन सा आएगा? P। तो 2 के बाद क्या आना है? 3। तो 2 के बाद 3 इन 2 जगह आ रहा है। और P के बाद क्या आ रहा है? S, बिल्कुल सही है। S के बाद आ रहा है T और T के बाद आ रहा है U। तो ऑप्शन 3rd क्या होगा मेरा यहाँ पर? राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिए, बोडमास का सवाल है और हमसे पूछा है कि चारों में से कौन सी इक्वेशन सही है। तो यहाँ देखो, जो डाउन एरो है वो किसको बताता है? गुणा के निशान को। और जो लेफ़्ट एरो है वो सब्ट्रैक्शन को, राइट एरो एडिशन को, और जो ये ऑब्लिक है ये किसको बताता है? इक्वल को बताता है। चेक करते हैं। सबसे पहले ये दोनों वैल्यूज़ देखो, 10, -6,
प्लस 2 इक्वल्स टू 6। पॉजिटिव वैल्यूज़ 12 है, 12 माइनस 6 किया तो कितना आ जाएगा 6। तो ऑप्शन फर्स्ट ही क्या होगा मेरा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल नंबर पजल का सवाल है। नंबर पजल का सवाल हमेशा अपने आप में क्या होता है, बेहतरीन होता है। देखो क्या किया है, दोनों डिजिट्स का सम 1 + 1 कितना 2, 1 + 2 3 और 1 + 3 कितना हुआ 4। तो नंबर क्या बना 234। यहाँ देखो 6 5 8 बराबर जा रहा है नंबर, तो यहाँ वैल्यू क्या बनेगी 479। 479 ऑप्शन थर्ड क्या होगा मेरा राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल ब्लड रिलेशन का सवाल, क्वेश्चन नंबर 10। देखिएगा क्या कहता है, ए एंड बी आर सिस्टर्स। ए और बी दोनों ही क्या हैं, बहनें हैं। नेक्स्ट दे रखा है एस एंड आर आर ब्रदर्स। आर और एस क्या हैं, दोनों भाई हैं। हायरार्की बनाते हुए चलेंगे हम। ए क्या दे रखा है, ए इज डॉटर, ए की पुत्री, इज आर सिस्टर, ए की बेटी आर की बहन है। ए की बेटी मतलब ये संतानें हो गई इसी की। ए की जो पुत्री है वो आर की बहन है, इसका मतलब आर और एस भी ए की ही संतान है। अब हमसे पूछा है बी का एस से, किस से, रिलेशन टू एस, और हिंदी में दिया है एस से। तो प्रश्न का आंसर कौन देगा, एस। क्यों, क्योंकि एस से पूछा गया है। तो एस आवाज़ लगाए किसको, बी को। तो ये मम्मी और ये मम्मी की बहन। मम्मी की बहन कौन होती है, मौसी, उसको बोलते हैं मैटरनल आंट। और मैटरनल आंट ऑप्शन नहीं है, तो मैं आंट को क्या कर दूंगा यहाँ पर सेलेक्ट करते हुए चलूँगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 11। देखो क्या कहता है, ओड वन आउट का सवाल है। नंबर्स आसपास है तो डिफरेंस लेके चलते हैं। देखो यहाँ कितने का डिफरेंस है, 27 का। यहाँ डिफरेंस कितने का है, 25 का डिफरेंस है यहाँ पर। और यहाँ डिफरेंस कितने का है, 8 का। और यहाँ डिफरेंस कितने का है, 24 का डिफरेंस है। कितने का डिफरेंस है, 24। अब आप देखें कि 27 जो है स्क्वायर क्यूब की फॉर्म में है, 8 स्क्वायर क्यूब की फॉर्म में है, 25 भी क्या है, स्क्वायर क्यूब की फॉर्म के अंदर है। बट 24 जो है वो स्क्वायर क्यूब की फॉर्म के अंदर नहीं है। तो ऑप्शन डी को क्या कर दूंगा मैं यहाँ एलिमिनेट करते हुए चलूँगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, सिलॉक्स का सवाल है। 3 स्टेटमेंट है। सबसे पहले क्या करते हैं, इनका वेन डायग्राम बनाते हैं। इसने कहा कुछ बस कार है, सम बसेज आर कार। कुछ जो बस हैं वो क्या हैं, कार हैं। आगे दे रखा है सम कार्स आर रेड, कुछ कार लाल रंग की, सम कार्स आर रेड। आगे दे रखा है ऑल रेड आर वाइट, सभी लाल सफ़ेद हैं, सभी लाल क्या हैं, सफ़ेद हैं। फर्स्ट कंक्लूजन की बात करें, बात हो रही है बस और रेड। ये तो बस है और ये रेड है, दोनों में कैसा रिलेशन है, पॉसिबिलिटी है दोनों में। इसने कहा कुछ बस लाल है नहीं बट हो सकती है, तो इसको मैंने क्या कहा, ये पॉजिटिव पॉसिबिलिटी है। और साथ में दे रखा है नो वन, कोई बस लाल नहीं है, तो ये नेगेटिव पॉसिबिलिटी है। दोनों अवेलेबल हैं, तो कंडीशन किसकी जाएगी, ईदर और की। तो ऑप्शन थर्ड क्या होगा मेरा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखो क्या कहता है, डायरेक्शन का सवाल है। उस स्थान से कितनी दूरी है, दूरी की बात हो रही है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका डायग्राम बनाते हुए चलना ही पड़ेगा। तो इसने कहा पीटर 8 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलने के बाद, ये स्टार्टिंग पॉइंट लेता हूँ, और यहाँ वेस्ट की ओर चला, कितना चला, 8 चला। बाद राइट मुड़ता है, राइट का मतलब हमने क्या सीखा है, क्लॉकवाइज। और कितना चलता है, 3 चलता है। ये क्लॉकवाइज चला और कितना चला, 3 चला। उसके बाद फिर राइट मुड़ता है और 12 किलोमीटर चलता है। तो यहाँ से यहाँ कितना है, 8, और उसके बाद 4 और चला, तो टोटल कितना हो गया, 12। वह उस स्थान से कितनी दूरी पर है जहाँ से उसने चलना प्रारंभ किया था। ये मेरे से सामने से अब
ये वाली दूरी मेरे से पूछी गई है, तो ये कितना है 3, ये कितना है 3 और ये कितना है 4 और ये परपेंडिकुलर है, तो पाइथागोरस थ्योरी लगनी है। और इसमें देखो बेस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर का स्क्वायर है, तो 16 + 9 कितना होता है 25 और इसका स्क्वायर रूट करूँगा तो वैल्यू कितना आएगी 5 किलोमीटर। तो ऑप्शन 4 क्या होगा मेरा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखो, काउंटिंग ऑफ फिगर्स का सवाल है। मैं क्या करता हूँ, इसको 2 हिस्सों में बांटता हूँ। क्लियर है यहाँ पर? पहले राइट वाले हिस्से में देखो, ये जो कौन शेप है इसमें 3 बनते हैं, इसमें भी कितने बनेंगे 3, 3 और 3 6 और एक इसको कंबाइंड किया तो कितने बने 7। तो राइट हैंड साइड पे कितने ट्रायंगल्स बने 7। लेफ्ट हैंड साइड में देखो, इसमें 3 बनते हैं, एक ये बना 4 और एक इसको कंबाइंड किया तो एक और बना, तो कितने बने 5। तो एक तरफ 7 है एक तरफ 5 है, टोटल कितने हो गए 12। अब इनको क्या करना है, मुझे कंबाइंड करना है। तो कंबाइंड करते हैं तो ये जो डायगोनल है देखो, इससे एक लेफ्ट में बना और एक राइट में बना, कितने और बने 2। तो इनका सम कितना आ गया 14। तो ऑप्शन डी क्या होगा मेरा राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, रोहन का कोड लिखा है और श्याम का कोड पूछा है। देखो सबसे पहला हमारा तरीका क्या होता है, पोजीशन लिखते हुए चलते हैं। सबसे पहला तरीका क्या है, पोजीशन कौन से लेटर की आर कितने पे आता है 18, 18 दे नहीं रखा। सेकंड जो तरीका है वो हम अपनाते हैं सम ऑफ डिजिट्स का। सेकंड तरीका क्या है हमारा, सम ऑफ डिजिट्स। तो आर 18 पे आता है और 1 + 8 कितना होता है 9, वहाँ देखो मेरे को 9 दे रखा है। नेक्स्ट लेटर ओ कितने पे आता है 1 5 15 पे और 1 + 5 कितना होता है 6। तो कंक्लूजन क्या निकला कि अगर कोई लेटर डबल डिजिट पोजीशन है तो उस पोजीशन का क्या कर लेंगे, डिजिट्स का हम सम करेंगे। ये सिंगल पोजीशन है 8 एज इट इज़ लिख दिया, सिंगल पोजीशन है एज इट इज़ लिखा। ये 14 पे आता है तो 1 + 4 कितना हुआ 5। तो कंक्लूजन क्या निकला, सम ऑफ डिजिट्स का हमारे पास यहाँ पर लॉजिक जा रहा है। तो देखो एस कितने पे आता है 19 पे और 1 + 9 कितना होता है 10 और 10 को क्या लिखा 1। एच कितने पे आता है 8 पे, तो 1 के बाद 8 देखो यही है, ये 25 तो 2 + 5 कितना होता है 7, बिल्कुल 7 लिखा हुआ है, सिंगल डिजिट सिंगल और यहाँ 4। तो ऑप्शन फर्स्ट क्या है मेरा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। देखो नेक्स्ट सवाल क्या कहता है, एम्बेडेड फिगर का सवाल है। एक ऐसी आकृति मेरे से पूछी है जिसमें यहाँ ये देखो 1/4 है, सर्कल जो कितना है 1/4 है। तो 1/4 सर्कल मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है बिल्कुल, और यहाँ भी दिखाई दे रहा है बिल्कुल है, यहाँ पर भी 1/4 है और इस डायरेक्शन में नहीं है। आफ्टरवर्ड्स मुझे एक ट्राइंगल चाहिए राइट हैंड साइड में, यहाँ ट्राइंगल देखो नहीं है, यहाँ बिल्कुल दे रखा है ट्राइंगल। तो ऑप्शन बी क्या होगा मेरा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट देखो, पेपर कटिंग फोल्डिंग का सवाल है। फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम राइट से लेफ़्ट आएंगे तो यही स्ट्रक्चर इधर बनना है, क्लियर है। और जब ये ऊपर की तरफ जाएगा तो 2 से कितने बन जाएंगे 4, तो 2 से भले 4। ऑप्शन डी क्या होगा मेरा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट देखो क्या कहता है, एक वर्ड दे रखा है, उससे कौन सा वर्ड नहीं बनेगा। आप देखें कैन नॉट बी फॉर्म्ड, नहीं बनाया जा सकता, ये मेरे से पूछा है। तो फर्स्ट ऑप्शन देखो क्या है, पार्ट PART परफेक्टली बन रहा है। सेकेंड है TICT बन रहा है। फिर दे रखा है TARTIC। तो ऑप्शन कौन सा बचा, डी ऑप्शन मेरा क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है, G को E लिखा है तो क्या किया है -2 किया है, K को I लिखा है तो भी क्या किया है -2 किया है। तो S से अगर मैं -2 कर दूं तो लेटर क्या आ जाएगा Q। तो ऑप्शन डी क्या होगा मेरा राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 20। देखो क्या कहता है, कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है। और देखो लॉजिक की बात करते हैं। सबसे पहला तरीका हमारा क्या है, पोजीशन। सबसे पहला तरीका हम क्या लेते हैं, पोजीशन।
तो फर्स्ट लेटर दे रखा है डी, डी की पोजीशन कितनी होती है 4, जबकि यहाँ क्या लिखा हुआ है 23, क्या लिखा हुआ है 23, मतलब जो इसका पेयर ऑफ लेटर है उसकी पोजीशन है, पेयर ऑफ जो लेटर है उसकी यहाँ पर पोजीशन लिखी हुई है। नेक्स्ट देखो ई का पेयर में क्या आता है वी, बिल्कुल लिखा हुआ है। अब देखो जोरदार चीज़ क्या है इसके अंदर उसको आप समझना, जहाँ जहाँ ऊपर की तरफ मैंने निशान लगाया है, देखो ये P जो है ये 60 नंबर पे आता है, यहाँ क्या किया है 1 + 6 क्या किया है 7, देखो फिर L जो है वो 12 नंबर पे आता है और 1 + 2 कितना किया है यहाँ पर 3। नेक्स्ट O 15 पे आता है तो 1 + 5 कितना होता है 6, तो यहाँ क्या लिखा है 6। फिर R 18 पे है और 1 + 8 कितना होता है 9, तो यहाँ क्या लिखा हुआ है 9। और E का पेयर कितना है V 22 पे। तो काम की चीज़ क्या है, वो लेटर्स जिनकी पोजीशन सिंगल डिजिट है उनका तो पेयर ऑफ लेटर लिखा है, जैसे D 4 नंबर सिंगल, E 5 नंबर सिंगल, E 5 नंबर सिंगल। वो लेटर्स जिनकी पोजीशन सिंगल डिजिट है उनका तो पेयर ऑफ लेटर्स की पोजीशन लिखी है, और जो लेटर डबल डिजिट के पोजीशन है उनकी डिजिट्स का सम किया गया है। तो यहाँ देखो PLOR इनकी पोजीशन क्या है डबल डिजिट, तो यहाँ तो पोजीशन का सम किया गया है। जोरदार सवाल है ये। अब मेरे से पूछा है यहाँ देखो ये क्या है डबल डिजिट है, तो 2 + 0 कितना होता है 2, तो 2 यहाँ है 2 यहाँ है 2 यहाँ है 2 यहाँ है। ये सिंगल है तो जो सिंगल डिजिट है उसका क्या आएगा पेयर, तो देखो यहाँ 26 लिखा हुआ है, ये गलत है ऑप्शन, ये गलत है और यहाँ 26 है। आफ्टर फर्स्ट देखो ये R जो है डबल डिजिट है, तो 8 + 1 + 8 कितना होगा 9, तो ऑप्शन बी क्या होगा मेरा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखो क्या कहता है यहाँ मुझे 32 और 24 से क्या बनाना है 128 बनाना है। ये एक बात हो गई क्लियर यहाँ पर। अब देखो तरीके क्या क्या हैं उनकी बात करते हैं। पहला तरीका क्या कहता है दोनों का सम करें, तो दोनों का सम किया तो कितना है 56, और 56 से 128 नहीं बनता है। सेकंड तरीका होता है डिफरेंस लेना, 32 और 24 का डिफरेंस लें तो डिफरेंस कितना है 8। अब किया क्या है 8 का स्क्वायर किया है जो होता है 64, और उसका डबल किया है वो कितना होता है 128। जोरदार सवाल है ये भी। सेम वे आगे देखें, 20 और 10 का डिफरेंस लिया जो कितना होता है 10। अब 10 का स्क्वायर किया तो वो कितना हुआ 100, और उसका दुगुना किया तो कितना हुआ 200। नेक्स्ट सवाल देखो 28 और 24 का डिफरेंस कितना है 4, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, और इंटू 2 कर दूँ तो मेरी वैल्यू कितनी आ जाएगी 32। तो ऑप्शन बी क्या होगा मेरा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है नॉन वर्बल सीरीज है। देखो किया क्या है, अगर यहाँ से यहाँ मैं जाऊँ तो शुरुआत यहाँ से हो रही है, 3rd नंबर का एलिमेंट है, तो देखो ओ एज इट इज़ है, ट्राइंगल एज इट इज़ है, ठीक है। आफ्टरवर्ड्स क्या किया है एक एलिमेंट को यहाँ पर ऐड किया है, क्या किया है एक एलिमेंट को ऐड किया है यहाँ पर, और उसके बाद सेकेंड पोजीशन के बाद फिर देखो स्टार हैश पी और यू एज इट इज़ दे रखा है। अगेन देखो 3rd पोजीशन से शुरू किया है, 3rd पोजीशन से शुरू किया है, तो देखो क्या दे रखा है बॉक्स दे रखा है, स्टार दे रखा है, हैश है, पी यू ओ, और उसके बाद ट्राइंगल दे रखा है। फिर अगर मैं आगे चलूँ वापस तो मुझे क्या करना है 3rd पोजीशन से शुरू करना है, तो 3rd पोजीशन से शुरू किया तो क्या आया हैश, हैश के बाद क्या आना है पी एज इट इज़ लेना है, हैश के बाद क्या आएगा पी, पी के बाद यू, और ये मेरा यहाँ पर क्या है डेफिनेट राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। यहाँ आप क्या कर सकते हैं इसको थोड़ा सा शेडेड कर सकते हैं, तो ये परफेक्टली मेरा आंसर चला जाएगा। क्लियर है यहाँ पर। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखें। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि 5 वर्ड्स हैं, इनको मुझे मीनिंगफुल ऑर्डर के अंदर जमाना है। तैयार होना हो गए साहब,
उसके बाद क्या करें, बाज़ार जाएं, सामान खरीदें, टैक्सी करें। तैयार होने के बाद पहले क्या करना है, टैक्सी करना है। टैक्सी करने के बाद कहाँ जाएंगे, बाज़ार। तो 142 मेरे पास कौन से ऑप्शन में, सेकंड ऑप्शन में। तो सेकंड ऑप्शन क्या होगा, मेरा राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखो क्या कहता है, नॉन वर्बल सीरीज का सवाल है। सबसे पहले क्या करना है, लेटर्स की काउंटिंग करना है। दूसरा तरीका हमने सीखा है, जिस लेटर से सीरीज शुरू होती है वहाँ से भी ब्रेक डाउन कर सकते हैं। तो ए से सीरीज शुरू है तो यहाँ ए है, यहाँ है। मोरल ऑफ द स्टोरी 1 2 3 4 1 2 3 4 4 लेटर की सीरीज है, तो यहाँ मैं ब्रेक डाउन कर सकता हूँ। अब चारों के चारों ग्रुप क्या लग रहे हैं, सेम लग रहे हैं। आप चेक कर सकते हैं यहाँ पर ए, तो यहाँ क्या आ जाए ए। फिर सेकंड पोजीशन पे सी 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 सी, थर्ड पे एल दे रखा है, और फोर्थ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पर बी आ जाएगा। अब ऑप्शंस की तरफ चलते हैं। CALB ऑप्शन थर्ड क्या होगा मेरा, यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट और अंतिम सवाल देखो क्या कहता है, रिफ्लेक्शन का सवाल है। तो मुझे जाना कहाँ से कहाँ है, लेफ़्ट से राइट जाना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, ये जो है ये स्ट्रक्चर ऐसे होना है, ये सब में दे रखा है। उसके बाद जो P दे रखा है, ये इसकी फ़ोटो कैसे हो जाएगी, ऐसे। गर्दन क्या हो जाएगी, आमने सामने। अब ऐसा स्ट्रक्चर देखो, ये दो ऑप्शन मेरे हट जाएंगे, ये वाला और ये वाला ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएंगे, एलिमिनेट। अब हमेशा ध्यान रखना, नॉन वर्बल के जो सवाल है उसमें आप जो गलत है पहले उनको हटाना। अब जो ऑप्शन बचे मैं उनमें कंपैरिजन करते हुए चलता हूँ। देखो ये पिक्चर सेम है, ये 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 सेम है, यहाँ गड़बड़ हो रही है। तो जो 6 है उसकी फ़ोटो ऐसे बनेगी, ना कि ये एज इट इज़ रहेगा। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा मेरा राइट आंसर। ये जब आमने सामने होंगे तो ये फ़ोटो ऐसे बनेगी दोस्तों, क्लियर है। तो बी ऑप्शन क्या होगा, हमारा राइट आंसर होगा। तो ये थे आज के पेपर के 25 क्वेश्चंस। जोरदार सवाल है कुछ इसके अंदर। किसी भी सवाल में फिर भी डाउट हो, बेझिझक आप पूछ सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद।